नमस्कार दोस्तों, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहित गोयत। जहां गीता का संदेश दिया गया था, उसी कुरुक्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां से मुख्यमंत्री खुद विधायक हैं और सीएम सिटी कुरुक्षेत्र को कहा जाता है, धर्म नगरी भी कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। लेकिन अमेरिका से एक गैंगस्टर का मैसेज आता है और यहां के दो युवा हैंड ग्रेनेड लेने के लिए निकल पड़ते हैं और उस हैंड ग्रेनेड से विस्फोट करना था एक सरकारी इमारत में। वो सरकारी इमारत कुरुक्षेत्र का लघु सचिवालय भी हो सकता है, सीएम सिटी का, मुख्यमंत्री का कैंप कार्यालय भी हो सकता है और वो कोई एक और कार्यालय भी हो सकता है। सरकारी इमारत में हैंड ग्रेनेड से धमाका करने के लिए एडवांस के तौर पर 24,000 रुपए की रकम का लेन देन किया गया। 2 लोकल युवाओं को शामिल किया गया। पड़ोसी राज्य की सीमा से 2 हैंड ग्रेनेड मंगवाए गए। लेकिन हरियाणा पुलिस की सीआईए की तत्परता कार्रवाई को देखते हुए दोनों युवाओं को गिरफ्तार कर लिया और जब गिरफ्तार के बाद इंटेरोगेशन हुई तो इंटेरोगेशन में कैथल जिले के 2 युवाओं का नाम और सामने आया। जब उनसे पूछताछ हुई तो पता चला कि यह डील 24,000 रुपए की एक एडवांस अमाउंट में तय हुई थी और काम करने के बाद एक बड़ी अमाउंट और मिलनी थी। इसके साथ ही एक बड़े गैंगस्टर का भरोसा भी। अब 7 समुद्र पार बैठे गैंगस्टर ने हरियाणा के युवाओं से संपर्क किया और जहां मुख्यमंत्री का गृह जिला है, सीएम सिटी में एक सरकारी इमारत में धमाके की साजिश रची। 4 युवाओं को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अब केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर उस गैंगस्टर के ठिकानों का पता लगाकर और उसे धर दबोचने और दोबारा अपने वतन लाने की तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस हरियाणा की धरती को दूध दही पहलवानों और फौजियों की धरती कहा जाता था, अब उस धरती के ऊपर गैंगस्टर कहां से उभर कर आ रहे हैं। तो इसके मुख्य तौर पर 3 कारण जब लोगों से बातचीत की तो सामने आ रहे हैं। एक, एजुकेशन सिस्टम, दूसरा नौकरियों का अभाव और तीसरा बढ़ती बेरोजगारी, जिसके कारण पैसों के लालच में और सोशल मीडिया की चकाचौंध के कारण हमारे युवा अपराध की दलदल में धंसते चले जाते हैं। चंद रुपयों के लालच में किसी विदेशी से हाथ मिलाकर अपने ही जमीन से गद्दारी कर बैठते हैं। यह मामला कुरुक्षेत्र का है। सरकारी बिल्डिंग उड़ाने के लिए हैंड ग्रेनेड पंजाब से लेकर आए गए। सीआईए 2 के इंचार्ज मोहनलाल ने जब इंटेरोगेशन की और इंटेरोगेशन में जो खुलासे सामने हुए उसको सोचकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार जिस हैंड ग्रेनेड का प्रयोग किया जाना है और जिन 4 युवाओं को गिरफ्तार किया गया है, इन्हीं में से किसी एक युवक का हाथ पंजाब के एक पॉलिटिकल आदमी के यहां हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया था, उसमें भी शामिल रहा है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। ऐसी सूचनाएं सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही हैं। अब आप सोचिए कि वो हरियाणा के युवा जो ठीक से 18 साल के नहीं हुए हैं, 18 साल से उभरे हैं और एक बालिग की वो श्रेणी में आए हैं, उस श्रेणी में ही उन्होंने एक ऐसे अपराध को अंजाम दे दिया जिसे सोचकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आप सोचिए, एक 19 साल का नौजवान जिसके पूरी जिंदगी उसके सामने पड़ी है कुछ कर गुजरने के लिए, लेकिन उसने अपराध का रास्ता चुना और एक मामूली 24,000 की रकम के लिए हैंड ग्रेनेड से कुरुक्षेत्र की एक सरकारी बिल्डिंग को उड़ाने की साजिश का हिस्सा बन गया। अब यह पूरी घटना क्यों हो रही है और लगातार क्राइम क्यों बढ़ रहा है? क्या हरियाणा पुलिस की कमी है? क्या युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी है? या सोशल मीडिया पर गैंगस्टरों की बढ़ती चकाचौंध और लगातार वो इसके दलदल में धंसते जा रहे हैं? आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।